नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इतना करते ही ना सामने वाला इंसान आपसे रिश्ते के लिए ना कुछ भी कर जाएगा। मतलब सिर्फ़ आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए ना वो इंसान कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी। आपके आगे हाथ जोड़ेगा, आपके पैर पड़ेगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने रोने भी लग जाएगा, अगर आपने इसको सही से कर लिया तो। अगर सामने वाला इंसान आपके साथ ऐसा है कि वो आपको बहुत इग्नोर करता है या आपको सही से ट्रीट नहीं करता है, आप अपना 100% देते हो पर वहाँ से आपको उतना नहीं मिल पाता है। आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला इंसान आपको ग्रांटेड ले रहा है, तो पहले तो ना वो सारी गलतियाँ करनी बंद कर दो। बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद कर दो। हर वक़्त उनके पीछे पड़े रहना बंद कर दो और फिर भी लग रहा है कि अभी भी वो इंसान ऐसा कर रहा है। अभी भी आपने पूरा ट्राई किया है, आपने बहुत बार नो कॉन्टैक्ट में जाने की कोशिश करी है, आपने बहुत बार सब कुछ करने की कोशिश की है। इंसान आता है, फिर से उसकी वही वाली हरकतें हो जाती हैं। फिर से ऐसा होता है, फिर ऐसी कगार पे पहुँच जाती हैं चीज़ें कि अब सामने वाला इंसान ही ये बता रहा है कि आपकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है रिश्ते में, आपको उतना टाइम नहीं दिया जा सकता है, ये रिश्ता टूटता है तो टूट जाए। अगर बात यहाँ तक भी आ गई है ना, तो बस आप इतना करना, ठीक है? आप सबसे ज़्यादा ना उनकी पर्सनैलिटी की, उनके होने की, उनके अंदर आपको कौन-सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये सारी बातें बता कर के ना, बात को धीरे-धीरे करके ना इस जगह पर लेकर के चले जाना, जहाँ अब रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, सिर्फ़ आप उनको प्रेज़ कर रहे हैं। और देखिए इसमें ना झूठ कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप कुछ बहुत ही लपेट-लपेट करके झूठ बोल रहे हैं, जो है भी नहीं। क्योंकि हमसे ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता, तो ऐसे ही बिल्कुल उनसे ज़्यादा उन्हें कोई नहीं जानता। तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी कमियाँ भी और अपनी खूबियाँ भी। तो जो थोड़ी-सी खूबियाँ आपको लगती हैं ना, उनके सामने आप बोलिए, उनको एप्रिशिएट करिए, प्रेज़ करिए, उनको बोलिए कि ये चीज़ें हैं आप में और ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ऐसे नहीं कि आप तो एकदम अट्रैक्ट ही हो चुके हो, आप तो एकदम बावले हो चुके हो, आप तो ये कर रहे हो, वो ये सब मत करिएगा। जस्ट प्रेज़ करिए उनको कि ये चीज़ें आप में हैं। और आप उनको इस दुनिया में बहुत अलग इंसान समझते थे। अब ये 2 बातें हो गई, ठीक है? एक तरफ आपने उनको प्रेज़ किया और फिर लास्ट जैसे-जैसे आपकी ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ी, तो आपने ये बोल दिया कि आप उन्हें ना इस दुनिया से ना बिल्कुल अलग इंसान समझते थे, लेकिन ये खूबियाँ तो बहुत सारे लोगों में हो सकती हैं। ख़ैर ठीक है। अच्छा हुआ कि मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। बस ऐसे-ऐसे करके ना लास्ट तक बात को ले जा कर के अपनी बात पर लेकर के चले जाइएगा कि ये सब ना मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। पूरी बात को ना खोलना है, ना बंद करना है, बस ईज़ी रहना है। ठीक है? इतना बोल कर के ना आप कोशिश करें कि अब अपनी तरफ से मैसेज, कॉल, मिलना ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं, नहीं। आपने प्रेज़ भी कर दिया, आपने अपनी बात भी रख दी वहाँ पर और आपने उनके माइंड में एक बात भी डाल दी कि मुझे अब काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। ये इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है, यार मैं इतना अच्छा इंसान हूँ। पहले तो हमने तारीफ़ें कर दी, ठीक है? आपने सब कुछ सच-सच बता दिया। सच वाली तारीफ़ करनी है, ये ध्यान रखिएगा। वो चिकनी-चुपड़ी वाली नहीं, बटरिंग वाली नहीं, ठीक है? रियल वाली, जो हुई हों आप लोगों के साथ में बातें और आप दोनों के बीच में वो सचमुच में आपके लिए अच्छी चीज़ें हों भी, ठीक है? तो वो आपको बोलने के बाद में बिल्कुल पॉज़िटिव वे में स्माइल करते हुए, खुश होते हुए ही आप कर दीजिएगा और करके लास्ट में बस अपनी एक बात छोड़ दीजिएगा कि अब मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप दुनिया के लोगों से अलग हो। लेकिन ठीक है, अभी मुझे काफ़ी कुछ समझ आ रहा है। इसके बाद जब आपको चुप हो जाना होगा ना, तो सामने वाले इंसान के अंदर ना ये ऐसे दौड़ने लगता है कि उसे क्या समझ में आ रहा है यार, कहीं मेरी ये छवि ना बिगड़ जाए। हमारी आधी जो ज़िंदगी है ना, वो अपनी छवि ना बिगड़ जाए, इसी में निकलती है। तो उस इंसान की भी ना पूरी ज़िंदगी जो अभी तक की निकली है ना, वो इसी में निकल रही है कि हमारी छवि ना बिगड़ जाए। तो जो छवि आपने पहले बनाई, ये साइकोलॉजिकली आपको बता रही हूँ मैं, ये चीज़ काम कर जाती है। जब आप किसी को बता देते हैं कि ऐसी बातें हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब उसको शायद समझना पड़ेगा कि जो आपने देखा है, वो तो बहुत सारे लोगों में है और आप उन्हें दुनिया में से सबसे अलग लोगों में से समझ रहे थे।
पर ठीक है, अभी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। इतना बोल देना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आपके सामने कोई ऐसा बोल जाए तो आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएँगे। आप खुद सोचेंगे कि आप उस इंसान के पास जाएँ और अपनी छवि को सुधारें वापस। आप उस इंसान के पास जाएँ, गिड़गिड़ाएँ, बात करें, कोशिशें करें, वो इंसान खुद आएगा सामने से आपको बात करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसकी छवि बिगड़े। जो छवि आपने पहले दिखाई, उसके बाद जो आपके माइंड में अब धीरे-धीरे करके छवि बिगड़ रही है, वो छवि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बिगड़े। तो वो उसको सुधारने के लिए खुद आपके पास में आएगा। आपके हाथ-पैर जोड़ेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा और इसमें कुछ टाइम लग सकता है। किसी को कुछ दिन भी लग सकते हैं, ये रियलाइज़ होने में, नहीं और किसी को कुछ मंथ भी लग सकते हैं भाई, किसी को और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन वो जो आपकी बनाई हुई ब्यूटीफुल छवि थी ना जो आपने उनको दी है, वो नहीं टूटती कभी भी किसी के दिमाग से। अगर आपके भी पार्टनर ने कभी आपकी कोई ब्यूटीफुल अच्छी वाली एकदम स्ट्रॉन्ग छवि बना रखी होगी, वो नहीं टूटेगी उनके दिमाग में से, क्योंकि वो टूट ही नहीं पाती। आपके दिमाग में से तो भी नहीं टूट रही, किसी के भी दिमाग से नहीं टूट सकती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इसी तरीके से काम करता है। हमारी तारीफ़ें हमारे माइंड में छप जाती हैं। हमारे बारे में जब कोई अच्छा बोलता है तो एक केमिकल रिलीज़ होता है जी माइंड के अंदर, हमें अच्छा फ़ील करवाता है और वो याददाश्त भी पक्की कर देता है। ऐसे ही बिल्कुल वो बुराई वाला भी होता है। तो वो जब कोई हमारी बहुत बुरी तरीके से बुराई कर देता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारी हालत कैसे ख़राब हो जाती है? क्योंकि वो एक केमिकल रिलीज़ होता है। तो इस वजह से अगर आप इस तरीके से करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं, उसके बाद हड़पड़ नहीं, आया नहीं, समझी नहीं, किया नहीं, हुआ नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, लेट हो गया, करती नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आप अगर सही तरीके से करेंगे और पेशेंस रखेंगे, दूर हो जाएँगे। जब तक सामने वाले का कॉल, मैसेज, गिड़गिड़ाना, पिड़पिड़ाना नहीं शुरू होता, आप अपनी तरफ से बिल्कुल चिल मारेंगे। मैं सच बोल रही हूँ, चीज़ें शुरू हो जाएँगी। करके तो देखिए, थोड़ी हिम्मत बना के रखिए। एकदम से अपने पेशेंस को लूज़ मत कर दीजिए, अदरवाइज़ आप सामने वाले को ये बता ही रहे हैं कि आप वही हैं जो वो समझ रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आप वो नहीं हैं जो वो समझ रहे हैं, एक्चुअली अब आप उनको समझ रहे हैं, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।